नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। और अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो समझना क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दे रखा है थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या है ए बी बी सी सी डी और ई एफ। ए बी बी सी सी डी और ई एफ दे रखी है। क्या दे रखा है कौन बी सी ई। क्या दे रखा है दोस्तों कौन एबीसी दे रखा है दोस्तों 120 डिग्री। कौन एबीसी 120 डिग्री दे रखा है दोस्तों। और क्या दे रखा है कौन दे रखा है सीडी ई। कौन सीडी दे रखा है दोस्तों 110 डिग्री। और हमसे थीटा की वैल्यू पूछी है, मतलब पूछा क्या है कौन बीसी डी पूछा है दोस्तों। ठीक क्या होगा ये वैल्यू क्या होगी जो थीटा दे रखा है दोस्तों। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना क्या है दोस्तों, हमें जो ए बी रेखाखंड दे रखा है इसको आगे तक बढ़ाना है। दोस्तों हमने ए बी रेखाखंड को आगे बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे पॉइंट दे दिया है दोस्तों पी। अब दोस्तों क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया है कि ये जो BC है DE है दोस्तों, जो क्या है DE है दोस्तों, ये BP के समांतर हो गई है रचना से दोस्तों। ये रचना की है हमने और रचना के बाद में क्या हुआ है DE समांतर हो गई है दोस्तों किसके BP के। DE समांतर हो गई है दोस्तों BP के। अब देख रहे हैं दोस्तों जब ये दोनों समांतर हो गई हैं तो दो समांतर रेखाओं को एक त्रियद रेखा काट रही है दोस्तों। दो समांतर रेखाओं को एक त्रियद रेखा काट रही है, तो त्रियद रेखा के एक ही ओर बने कौन संगत कोण, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं दोस्तों, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या है दोस्तों, दो समांतर रेखाओं के को यदि कोई त्रियद रेखा काटे तो त्रियद रेखा के एक ही ओर बने कोण संगत कोण होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या हुआ है यहाँ पे यदि यहाँ पे बिंदु हम आर ले ले, यदि यहाँ पे बिंदु हम आर ले ले तो दोस्तों क्या हुआ है सी डी ई, जो कौन सी डी है वो किसके बराबर होगा सी आर पी के, और दोनों संगत कोण हो जाएंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों कौन सी डी ई बराबर है दोस्तों कौन किसके सी आर पी के, और दोनों क्या है दोस्तों ये संगत कोण। कोष्टक में लिख सकते हैं संगत कोण। दोस्तों जब ये 110 का है तो ये भी 110 का होगा दोस्तों, ये भी 110 डिग्री का हो गया। अब हम दोस्तों देखते हैं क्या है दोस्तों एक ही सरल रेखा पर दोस्तों, किस सरल रेखा पर ए बी आर पर दोस्तों, ए बी आर पर एक कोण बन रहा है 120 का। तो इधर वाले कोण का मान क्या होगा, इधर वाले कोण का क्या मान होगा मेरे दोस्तों, आप आसानी से बता सकते हैं कितना होगा मेरे दोस्तों। तो आपको पता है कि एक ही सरल रेखा पर एक ही ओर बनने वाले कोण 180 होते हैं। तो दोस्तों जब ये 120 है तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये दोस्तों 60 डिग्री हो गया दोस्तों। इधर देखो ये है 110, ये 110 डिग्री है और ये भी एक ही सरल रेखा पर बन रहे हैं। जब ये 110 है तो ये कितना होगा मेरे दोस्तों, वही 70 डिग्री होगा दोस्तों मेरे दोस्तों। अब देखो आप क्या हो गया है, एक त्रिभुज का निर्माण हो गया है। त्रिभुज कौन सा है बी सी आर दोस्तों, कौन से त्रिभुज का निर्माण हो गया है BCR त्रिभुज का। इसे हम अलग से भी बना सकते हैं समझने की दृष्टि से। दोस्तों क्या हुआ है BCR एक त्रिभुज बन गया है जिसमें ये कौन 60 का है दोस्तों और ये 70 का है, और ये थीटा का मान निकालना है दोस्तों। हमें पता है त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्तों। 180 डिग्री होता है त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग। तो 60 और 70 और प्लस थीटा का मान कितना होना चाहिए दोस्तों 180 डिग्री होना चाहिए। क्या है कौन 260 प्लस 70 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री दोस्तों। और ये क्या है त्रिभुज के
आंतरिक कोण। दोस्तों ये क्या है, त्रिभुज के आंतरिक कोण है दोस्तों। दोस्तों ये जब त्रिभुज के आंतरिक कोण है तो दोस्तों क्या होगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 180 में से कितना कट जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12 13, 130 डिग्री दोस्तों, 130 डिग्री घट जाएगा दोस्तों। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, थीटा बराबर आ जाएगा दोस्तों 50 डिग्री। दोस्तों कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा मेरे दोस्तों। एक बार फिर से समझते हैं हम क्वेश्चन में दोस्तों। हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था कि दोस्तों दो कोण, हमें क्या थीटा का मान निकालना था। इसमें क्या दे रखा था, एक ए बी सी जो 120 डिग्री का था, और दोस्तों ये आगे बढ़ाकर सी डी ई जो 110 डिग्री का था। और हमें दोस्तों थीटा की वैल्यू पूछी थी। हमने रचना की दोस्तों, रचना करके ए बी को आगे बढ़ा दिया कहां तक, पी तक दोस्तों। जब हमने पी तक बढ़ाया दोस्तों तो क्या हुआ दोस्तों, दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बन रहे हैं एक त्रिज्यीय रेखा के द्वारा। तो दोस्तों ये हो जाते हैं संगत कोण। तो ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए दोस्तों। जब दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हो गए दोस्तों तो ये भी 110, तो ये भी 110 का हो गया दोस्तों। अब सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण, जब ये 120 डिग्री था तो दोस्तों दोनों का मान 180, तो ये 60 डिग्री हो गया, और ये 110 डिग्री, तो दोस्तों ये 70 डिग्री हो गया। और दोस्तों ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, और त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्तों। तो दोस्तों थीटा का मान कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया मेरे दोस्तों। अब देखते हैं हम अगले सवाल को। देखो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमें दो रेखाएं दे रखी हैं, ए बी सी, यहाँ पे बिंदु डी और ई। दोस्तों क्या दे रखा है, बी ए बी सी 110 डिग्री का 100 डिग्री का दे रखा है, सॉरी दोस्तों ए बी सी 100 डिग्री का दे रखा है दोस्तों। और कोण बी डी सी जो 125 डिग्री का दे रखा है, और हमें थीटा की वैल्यू पूछी है। थीटा बी सी डी पर, जो कोण बी सी डी पर स्थित है। तो दोस्तों क्या क्या दे रखा है, एक बार फिर से रख लेते हैं। दे रखा है हमें कोण ए बी सी 100 डिग्री का दे रखा है दोस्तों। और क्या दे रखा है दोस्तों, कोण ई डी सी, कोण ई डी सी दोस्तों दे रखा है 125 डिग्री का, और कोण बी सी डी जो कि थीटा डिग्री का है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले सवाल में किया था दोस्तों, उसी प्रकार से हम एक रचना करते हैं और इसको आगे बढ़ा लेते हैं दोस्तों। अब आगे हमने जब ये बढ़ा दी है रेखा, तो क्या हुआ है दोस्तों, ये दोनों समांतर हो गई हैं और एक ही त्रिज्यीय रेखा के द्वारा काटी जा रही है दोस्तों। जब हमने इसे आगे बढ़ा दिया है दोस्तों, तो ये क्या है, दो समांतर रेखाएं हो गई हैं, दो समांतर रेखाएं हो गई दोस्तों। ये पी बिंदु मान लेते हैं। तो दोस्तों दो समांतर रेखाएं हो गई है जो एक ही त्रिज्यीय रेखा के द्वारा बीसी के द्वारा काटी जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों जब काटी जा रही है, जब ये 100 है तो ये भी 100 डिग्री का होगा, ये 100 है तो ये भी 100 डिग्री का होगा मेरे दोस्तों। संगत कोण से इसको भी लिख लेते हैं इधर, ताकि आपको समझ में आता रहे दोस्तों। हमने क्या किया है, कोण ए बी सी बराबर कोण क्या है दोस्तों, डी पी सी, ये क्या है दोस्तों, संगत कोण। दोस्तों क्या है, ये संगत कोण है, और दोनों का मान कितना है दोस्तों, 100 डिग्री है मेरे दोस्तों। क्या है दोस्तों, 100 डिग्री है मेरे दोस्तों। इसके आगे देख रहे हैं हम क्या है दोस्तों, रेखा की बात करें बीडी पी की, तो दोस्तों यहाँ पर एक कोण 125 डिग्री का बन रहा है। तो दोस्तों दूसरा कोण कितने का होगा, दोस्तों दूसरा कोण कितने का होगा आप बता सकते हो आसानी से, क्योंकि ये कौन से हैं, एक ही रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण है मेरे दोस्तों। कितने का होगा दोस्तों, क्या होगा, 100 में दोस्तों 180 में से 25 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 55 डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। दोस्तों हर चीज को हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये चीजें समझी है मेरे दोस्तों। दोस्तों ये 100 है, 125 है, तो दोस्तों ये 55 का आ जाएगा। एक ही रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब ये दोस्तों कितना हो गया, 55 का हो गया मेरे दोस्तों। जब ये 55 का हो गया है, तो अब दोस्तों एक त्रिभुज का निर्माण हो गया है। त्रिभुज का नाम क्या है,
त्रिभुज का नाम क्या है दोस्तों? CDP। क्या है मेरे दोस्तों? त्रिभुज CDP। त्रिभुज CDP में दोस्तों क्या है? आंतरिक कोण दोस्तों क्या है? एक 55 का है, एक 100 का है और एक थीटा है। तीनों का मान कितना होगा मेरे दोस्तों? 180 डिग्री होगा मेरे दोस्तों, 180 डिग्री होगा। तो क्या है दोस्तों? 100 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री मेरे दोस्तों। त्रिभुज के आंतरिक कोण मेरे दोस्तों, त्रिभुज के आंतरिक कोण। अब दोस्तों 155 जो 80 में से घटाएंगे, ये इधर की तरफ चले जाएंगे मेरे दोस्तों। जब दोस्तों इनको घटाएंगे 180 में से, तो क्या आ जाएगा? थीटा का मान दोस्तों आ जाएगा 25 डिग्री मेरे दोस्तों। 25 डिग्री आ जाएगा मेरे दोस्तों। एक बार फिर से समझो क्या हुआ था दोस्तों। दो रेखाएं दे रखी थी और हमें कौन दे रखे थे? यहाँ पे हमें थीटा का मान पूछा था। हमने क्या किया दोस्तों? जो सीधी रेखा थी इसको आगे बढ़ा दिया पी तक। तो दोस्तों दो समांतर रेखाएं बन गई और समांतर रेखाओं को एक ही त्रिज्या रेखा के द्वारा काटा जा रहा था, बीसी के द्वारा मेरे दोस्तों, बीसी के द्वारा काटा जा रहा था। तो दोस्तों क्या हुआ? दो संगत कोणों का निर्माण हो गया। तो संगत कोण दोस्तों बराबर होते हैं, तो ये 100 डिग्री का आ गया। अब दोस्तों एक ही रेखा पर दो कोण बन रहे थे, तो एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है मेरे दोस्तों। जब ये 125 था तो ये 55 डिग्री आ गया मेरे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों एक त्रिभुज ले लिया हमने। त्रिभुज कौन सा था? त्रिभुज CDP। त्रिभुज CDP मेरे दोस्तों। और त्रिभुज CDP में दोस्तों क्या है? त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो उसके आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है मेरे दोस्तों। तो ये 155 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा बराबर 25 डिग्री आ गया मेरे दोस्तों। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। दोस्तों हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? AB समांतर है CD के। दोस्तों AB समांतर है CD के। और क्या दे रखा है दोस्तों? यहाँ पे बिंदु P, यहाँ पे बिंदु P दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे Q और यहाँ पे R। दोस्तों PQD जो बिंदु कौन दोस्तों PQD है, इसका मान 40 डिग्री दे रखा है। और क्या दे रखा है? ARP, कौन ARP का मान 100 डिग्री दे रखा है मेरे दोस्तों। और हमसे पूछा है, और ये दे रखा है दोस्तों क्या? RPQ, कौन RPQ दे रखा है दोस्तों? 2x प्लस 30 दे रखा है मेरे दोस्तों। और यहाँ पे x का मान पूछा है हमसे, x का मान पूछा है दोस्तों हमसे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। क्या है? तो दोस्तों हमें दे रखा है कि दोनों रेखाएं AB समांतर CD के है, AB समांतर CD के है दोस्तों। तो हमें क्या करना है इसमें? जैसे हमने पहले दो क्वेश्चनों में रचना की है, छोटी सी रचना इसमें भी करनी पड़ेगी। क्या करेंगे दोस्तों? इसको हम 1 मिनट के लिए इधर लिख लेते हैं। इसको हम इधर ले गए 2x प्लस 30। ठीक है मेरे दोस्तों। अब समझने का प्रयास करना दोस्तों। मैंने एक और समांतर रेखा खींच दी है। मैंने क्या किया है दोस्तों? एक और समांतर रेखा खींच दी है दोस्तों। और इसको नाम दे दिया है क्या? KL। दोस्तों एक रेखा जिसको मैंने KL नाम दे दिया है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, KL नाम दे दिया है। अब देखो क्या हुआ है दोस्तों। जो हमने जो अभी ये समांतर रेखा खींची है दोस्तों, ये क्या है? AB और CD दोनों के समांतर होगी KL रेखा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर थी। अब दोस्तों देखो क्या दिख रहा है आपको? क्या ये दिख रहा है? KPQD दोस्तों। और दोस्तों दो समांतर रेखाओं को एक त्रिज्यीय रेखा काट रही है। दो समांतर रेखाओं को एक त्रिज्यीय रेखा काट रही है। तो त्रिज्यीय रेखा के विपरीत ओर बने कोण एकांतर कोण। और एकांतर कोण तो दोस्तों ये 40 है, तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा मेरे दोस्तों। इसको यहाँ पे लिख के भी समझ लेंगे। क्या हुआ है दोस्तों? कोण KPQ बराबर कोण
पी क्यू डी एकांतर कोण है दोस्तों, और दोनों का मान कितना हो गया दोस्तों 40 डिग्री हो गया मेरे दोस्तों। अभी हम देख रहे हैं दोस्तों ए आर पी, दोस्तों ए आर पी और क्या है दूसरा आर पी के, दोनों दोस्तों दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बन रहे हैं और दोनों के अंदर बन रहे हैं। तो आंतरिक कोण दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्तों। ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 80 डिग्री हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसको भी लिख लेते हैं कोण ए आर पी प्लस कोण आर पी के बराबर 180 डिग्री। और दोस्तों ये क्या है आंतरिक कोण। दोस्तों क्या है, यदि किसी दो समांतर रेखाओं को एक तेज रेखा काटे तो उनके अंदर बनने वाले कोण एक ही ओर अंदर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये 100 है तो ये 80 डिग्री हो गया। और दोस्तों ये हमें क्या दे रखा था टोटल आरपी क्यू, कोण आरपी क्यू दे रखा था दोस्तों, क्या दे रखा था कोण आरपी क्यू 2x प्लस 30 दे रखा था, 2x प्लस 30 दे रखा था मेरे दोस्तों। और दोस्तों लेकिन हमें यहाँ पे मान कितना निकला है 80 प्लस 40 120। तो दोस्तों क्या हो गया है 2x प्लस 30 बराबर क्या हो गया दोस्तों 120 डिग्री हो गया मेरे दोस्तों। और दोस्तों 30 को इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर कितना आ गया 120 माइनस 30 तो 90 आ गया मेरे दोस्तों। 2x बराबर 90 आ गया मेरे दोस्तों। तो x बराबर 45 आ गया मेरे दोस्तों। क्या आ गया मेरे दोस्तों x बराबर 45 आ गया। और x का मान हमें निकालना था दोस्तों। एक बार फिर से समझते हैं हम क्या दे रखा था, दो समांतर रेखाएं दे रखी थी जिसमें एक कोण 100 डिग्री का दे रखा था और ये कोण 40 डिग्री का मेरे दोस्तों दे रखा था। और यहाँ पे कोण आर बी क्यू जो दे रखा था हमें दोस्तों वो 2x प्लस 30 दे रखा था। हमने क्या किया दोस्तों एक समांतर रेखा खींच ली। तो दोस्तों यहाँ पर कौन बने जो एकांतर कोण कहलाए और ये एक दूसरे के बराबर हो गए मेरे दोस्तों। एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर हो गए और यहाँ पे जो दोस्तों कोण बने वो आंतरिक कोण हो गए और इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है मेरे दोस्तों। अब ये 80 है और ये 40 है, टोटल 120 हो गया। और इसका मान दोस्तों कितना दे रखा था 2x प्लस 30 दे रखा था मेरे दोस्तों। तो 2x प्लस 30 बराबर 120। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया दोस्तों 45 डिग्री। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, यदि आपको कोई शिकायत हो, यदि 8949187464 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो दोस्तों इस पर आप भेज सकते हो मुझे। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके प्यार से ही हमारा परिवार बना है और इस परिवार को बड़ा करने का आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद दोस्तों।